बाबा, समाधि और सच। और इस सच को जानने के लिए हम आपको पहले यह बता दें कि असल में किसी के पास भी कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए, पहले से कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए किसी बारे में। हम हर तरह की आस्था का, हर आस्थावान का सम्मान करते हैं, लेकिन उसी समय साइंटिफिक टेम्परामेंट का बढ़ावा होना चाहिए। साइंस के नजरिए से चीजों को देखा जाना चाहिए और साइंस में और स्पिरिचुअलिज्म में द्वंद्व नहीं है, यह बात स्थापित होना चाहिए। इसके भी पक्षधर हैं, लिहाजा हम किसी आग्रह के साथ इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो तथ्य हमारे बीच में मौजूद हैं उन पर हम चर्चा जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि कौतूहल और चीजों की तह पर जाने का मकसद हमारा भी है और उन तमाम लोगों का भी जिनके जहन में ये तमाम दिलचस्पी है। लिहाजा आपको सबसे पहले इस खुलासे के 3 किरदारों से मिलवाते हैं। किरदार क्या है जरा वो देखिए, किरदार क्या है और उनके खुलासे क्या है, उस पर हम आपको लेकर चलेंगे। ये हैं वो 3 किरदार जो आज इस बड़े खुलासे में आपको अलग अलग बड़े रेवलेशंस करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, यहां रामनिवास जी हैं। ये रामनिवास जी आश्रम के सेवादार हैं। ये क्या क्या कह रहे हैं और क्या बड़े खुलासे कर रहे हैं, आगे आप देखने वाले हैं। इसके साथ डॉक्टर रमन शर्मा है, समाधि का निरीक्षण करने वाले डॉक्टर। ये समाधि का पीरियोडिक निरीक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि वहां उनके शरीर में, महाराज के शरीर में, बाबा के शरीर में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। ये है सेवादार, एक और सेवादार, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि पहले ये ब्यूरोक्रेसी में सर्व कर चुके हैं और आज आश्रम के सेवादार हैं, लिहाजा ये साइंटिफिक टेम्परामेंट भी रखते हैं और साथ में आश्रम के अंदर की बातें भी जानते हैं। ये तीनों क्या रेवलेशंस कर रहे हैं, ये हम आगे आपको बताने वाले हैं। ये बड़ा खुलासा करें। अपने साथ यहां मौजूद ऑडियंस और यहां मौजूद खास मेहमानों, जिनके साथ चर्चा के बाद आखिरकार तह तक पहुंचने की कोशिश होगी, उनसे आपको मिलवाऊं। उससे पहले जरा मैं आपको यह बता दूं कि हमारा मकसद क्या है, किस विषय पर हम फोकस करने वाले हैं। 9 साल तक समाधि में रहना मुमकिन है क्या? ये एक बड़ी बात। 9 साल तक कोई व्यक्ति समाधि में रह सकता है क्या? समाधि कोई धार्मिक क्रिया है क्या या चमत्कार है? फ्रीजर में समाधि लग सकती है क्या? फ्रीजर के अंदर कोई 9 साल तक समाधि में रह सकता है क्या? फ्रीजर में समाधि लगाई जा सकती है क्या? समाधि पर विज्ञान क्या कहता है? क्या कहता है विज्ञान समाधि को लेकर? समाधि में जाने के बाद वापसी हो सकती है, समाधि पर विज्ञान का नजरिया क्या है? आशुतोष महाराज समाधि से लौटकर क्या वापस आ पाएंगे, आ जाएंगे जैसा कि उनके फॉलोअर्स मानते हैं? और आशुतोष महाराज क्लिनिकली डेड हैं या समाधि में हैं? यह सबसे बड़ा सवाल। क्लिनिकली डेड या समाधि में? एक के बाद एक कई खुलासे दम साध कर देखिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं आशुतोष महाराज के सेवादार रहे रामनिवास का क्या कहना है। समाधि पर सेवादार रामनिवास का खुलासा नंबर 1। तो डॉक्टर जो आते हैं वो मतलब बता रहे हैं कि अभी भी मतलब सब कुछ ठीक है, उनका हर बॉडी का हर फंक्शन काम कर रहा है। तो पता ही नहीं ना। आप मेरी बात सुनो, कोई व्यक्ति है वो डेथ हो गई तो उसकी नसें ब्लॉकेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अब शरीर सुख नहीं लगता है ये बात बिल्कुल। शरीर की शेप बिगड़ जाएगी, चेहरे की शेप बिगड़ जाएगी, बिल्कुल चिपक जाएगी, चमड़ी चिपक जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। लेकिन वो जैसे थे वैसे ही हैं। और इनको वैसी स्किन है, वैसी नाक, वैसी दांत, वैसे हाथ साहब। ये तो कोर्ट का मसला है ना, आप कोर्ट को गुना थोड़ी कर सकते हैं, आप रिपोर्ट देनी पड़ती है जब भी आते हैं। बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ी चमत्कार वाली बात है। वही तो बात है ना, ईश्वर जब धरती पर आ जाता है ना, भगवान राम आए तो आपने किसी ने भगवान नहीं मान लिया, भगवान श्री कृष्ण आए तो आपने भगवान नहीं माने, विरोध करने वाले बहुत थे। तो ऋषि मुनियों के लिए 1000 साल बैठने से कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सत्य। 1000 साल बैठने तो भी उनके लिए कुछ भी नहीं। आज जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक चेंजेज आ रहा है इंडिया में, तो व्यक्ति नहीं काम कर रहा है, बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। ये एक टेक्निक है, वो गुरु के पास होती है, वो प्रकट कर देता है। अभी जो डॉक्टर जो बताता है कोर्ट में या कहीं पर भी, वो ये बताता है कि बॉडी सही है, क्लिनिकल डेड है, तो उनके इंस्ट्रूमेंट तो काम नहीं करेंगे ना वहाँ। मतलब बॉडी एकदम स्किन बिल्कुल वैसे की वैसी। हाँ बिल्कुल वैसी की वैसी ही होगी। तो हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। मैं कहूँ 13 साल रहे महाराज जी। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, बाबा, समाधि और सच ये देख रहे हैं आप। हमने आपको
फैक्चुअली जो हमारे पास आया है इस खुलासे में, वो एक के बाद एक आपके सामने रखने का निर्धारण किया है। पहला खुलासा आपने देख लिया। हमारे साथ मौजूद खास मेहमानों के साथ चर्चा, और ये प्यारी सी ऑडियंस जो यहां बैठी हुई है उनके साथ भी बातचीत होगी। उनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा जल्दी से आपको बता देता हूं हमारे साथ आज कौन कौन जुड़े हुए हैं, जिनसे ये चर्चा करके हम असल में इनका नजरिया क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जेके बेनीवाल जी हैं, धर्माचार्य हैं, और इस चर्चा में आज शामिल हैं डॉक्टर, हमारे साथ बाबा नंद किशोर मिश्रा जी भी हैं जो कि इस चर्चा में हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। हमारे साथ एकेडमिशियन अरविंद जी भी हैं, प्रोफेसर हैं, वो हमें बताएंगे कि सच क्या है। हमारे साथ सुनील जी अपना नजरिया साझा करेंगे जो कि मशहूर योग गुरु हैं। हमारे साथ खास मेहमान इधर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर महेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वकील क्योंकि मामला कोर्ट में है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेखा जी, रेखा अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास जुड़े हुए हैं, समझाएंगे आपको इसमें क्लिनिकली डेड एक्चुअली क्या होता है। डॉक्टर अंशुमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्चुअली नजरिया क्या बनाया जाना चाहिए, ये फ्रेटर्निटी, ये साइंसदान क्या समझते हैं, क्या समझते हैं धर्माचार्य, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आइए जरा उन लोगों का नजरिया लेते हैं जो कि धर्म के हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन हमको समझा सकते हैं। आपसे बेनीवाल जी शुरुआत करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे धर्म ग्रंथों में समाधि का बहुत जिक्र है, और खासकर हमारे 4 मार्ग हैं, उनमें से विशेषकर एक मार्ग है योग मार्ग, जो घर घर में हर आदमी योगा करता है। बाबा रामदेव जी रोज सुबह टेलीविजन पे आपके सामने करते हैं। उसमें से 8 अंग जो बताए गए हैं, 5 तो नहीं, आपने ये खुलासा देखा ना, ये आपने सेवादार क्या कह रहे हैं वो देखा, वो सेवादार ने जो कहा उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं टिप्पणी की बात ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ समाधि होती है, उसी में मैं कह रहा हूँ। बाबा आपकी टिप्पणी। मैं जिस परंपरा से हूँ, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का परकाया प्रवेश, वो अभी इसी समाधि का समर्थन करता है। नहीं, वो आप इसका समर्थन करते हैं, और जो सेवादार कह रहे हैं वो आपकी निगाहों में सत्य है? सत्य है। आपका नजरिया सर? नहीं, मुझे लगता है कि आपने शुरू में 2-3 बातें कही कि साइंटिफिक टेम्परामेंट आज मॉडर्न युग में बहुत ज़रूरी है जी। और जब आपके चैनल से मुझे कल कॉल आया तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस हैसियत से इस बहस में शामिल होऊंगा, लेकिन आखिरकार आपको समझ में आया और आपने तय किया। जी, और वो तय करने का वजह जो है वो सामने जो आपने इतने मतलब यंग, सिर्फ यहाँ सामने नहीं, न जाने कितने लोग इस समय आपको देख रहे हैं, बिल्कुल, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में। क्योंकि मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी एक बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी एक बड़ा स्टेक होल्डर है हमारे समाज का, और मॉडर्न यूनिवर्सिटी। सर, ट्रक समझ में आ गया। जो आप कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की बातें असल में अंधश्रद्धा को बढ़ावा देती हैं या साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देती हैं। हम सर, एक बात आप मानेंगे, दोनों ही चीजें, एक तो अंधश्रद्धा को बिल्कुल बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, हम इसके बिल्कुल पुरजोर समर्थन, लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप मानते हैं साइंस को आज भी एक्सप्लोर करना बाकी है, सब एक्सप्लोर हो चुका? नहीं, एकदम करना बाकी, बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं।